हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरे। तो एरे का इंट्रोडक्शन, एरे क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है वो हम कर रहे हैं। जैसा तुम्हें पता है कि ये कोर्स C++ में है, तो C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। तो शुरुआत करते हैं। तो एरे क्या होता है, जैसे अभी तक हम सबको ये पता है कि अगर हमें कोई एक किसी वैल्यू को स्टोर कराना है, किसी एक नंबर को स्टोर कराना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लगता है। जैसे मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो मैं ए वेरिएबल एक बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर कर दिया। तो ये जो इंट ए इज इक्वल टू 20 है, ये एक ए वेरिएबल है जिसके अंदर क्या कंटेन होता है, 20। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसको सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, या फिर हम इसको एक और टर्म बोल देते हैं, यानी कि स्केलर। ठीक, बट कभी कभार हमें प्रोग्रामिंग है, बट कभी कभार हमें कोड में क्या जरूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी चीज़ें एक में स्टोर करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मुझे वेरियस नंबर ऑफ हाइट्स स्टोर करनी है, किसी एक आदमी है, जैसे तुम हो, तो मैं अपना वेट तुमने मेजर किया है 5 दिन का। अगर 5 दिन का वेट तुम्हारा 5 वेट हो गया। अब इसके लिए तुम अगर स्टोर कराना है, तुम 5 वेरिएबल नहीं ले सकते ABCDEFG, बिकॉज ये एक ज़्यादा ही मेमोरी स्टोर करेगा। ठीक, इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इसी जगह पे हमारा यूज इसका आता है एरे का। ठीक, एरे किस लिए यूज होता है, एरे का मतलब क्या है वो हम बात करते हैं। एरे की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि ये एक जैसे डेटा टाइप वाले जितने भी वैल्यूज हैं उनको स्टोर कर सकता है। मींस सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एक अगर एरे है तो उसके अंदर अगर इंटीजर वैल्यूज होंगी तो सारी के सारी तुम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ तो सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एरे का जो साइज होता है वो हमारे पास फिक्स्ड साइज होता है। फिक्स साइज क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे तुम्हें पता है, ये इंटीजर जो वैल्यू होती है उसको मैसे स्टोर करते हैं, मतलब एक वेरिएबल को इस तरीके से स्टोर किया जाता है इंट ए बना के। इसी तरीके से अगर हम एरे की बात करें तो एरे के लिए हम लिखते हैं इंट, यानी जो डेटा टाइप होगा वो, साथ में एरे का नाम। अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये एरे का नाम हो गया, और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कितना बड़ा तुम्हारा एरे है। ठीक, कितना बड़ा एक बैग है। तो सपोज करो मैं 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक 5 साइज का एक ब्लॉक टाइप का बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 3 4, सॉरी ये ऐसा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डब्बे बन गए जिसके अंदर तुम 5 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक, तो ये एक एरे का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने फर्स्ट डे में मेरा वेट था 55, फिर अगले महीने मेरा वेट हो गया 60, फिर 62, फिर ऐसे ही 58 एक दिन चला, एक बार चला गया, फिर मैंने कुछ नहीं खाया या बहुत ज़्यादा खा लिया तो 70 चला गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें एरे में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे की। जैसे हम एक कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इस तरीके से अब हमारी बात होने वाली है हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे। ठीक है, हम एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मींस हम कैसे प्रोग्राम को बताते हैं कि हाँ ये एक एरे है। तो लेट अस सपोज मुझे एक एरे बनाना है जिसका नाम है ए। ठीक, तो पहले मैं लिखूंगा इंट, यानी कि डेटा टाइप, दिस इज द डेटा टाइप। फिर मैं यहाँ पे एरे का नाम लिखूंगा, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम सपोज करो 3 साइज का एरे बना रहे हैं तो 3 लिख दिया। इसके बाद हम इस एरे में क्या क्या वैल्यूज स्टोर करनी है वो हम इस लिखते हैं इस कर्ली ब्रैकेट। तो 3 वैल्यूज लाइक 2 3 और 5, ये मैंने 3 वैल्यूज स्टोर कर दी। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसके जरिए हम एरे को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब तुम इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसे डब्बा बनता है, और इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर स्टोर हो जाते हैं, 2 3 और 5। ठीक, इस डब्बे की कुछ एक लोकेशन, अगर हमने इंटीजर बनाया है तो इंटीजर डेटा टाइप सपोज करो 2 बाइट्स लेता है हमारा यहाँ पे। तो अगर सपोज करो इसका एड्रेस है 100 इस वाले ब्लॉक का, तो 2 बाइट आगे अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो इस वाले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो हो जाएगा 102। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा 104। तो एक और इसकी प्रॉपर्टी आ गई कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसमें होता है। मतलब अगर यहाँ 100 से शुरू कर रहा है और तुम्हारा इंटीजर जो है वो 2 डेटा टाइप 2 बाइट लेता है, तो इसका मतलब है कि ये अगर 100 होगा तो ये 102 होगा, ये 104 होगा, और इससे आगे भी अगर कुछ है तो 106 होगा। तो अगर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ पे होगा। ठीक, अब ये डिक्लेरेशन का एक मेथड है, लेकिन हम इसके अलावा भी हम बहुत सारे तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं इस एरे को। ठीक, ये तो हमारा एक मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि अगर मैंने लिखा है इंट ए और 3
और मैं इसमें 3 मैंने साइज डिफाइन कर दिया। ये इसका मतलब क्या है, साइज देते हैं इस ब्लॉक का, ठीक, कितना बड़ा एरे तुम्हें देना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ पे 3 ही देना है, ठीक, ये नहीं मतलब है कि मुझे यहाँ पे 3 ही नंबर मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे हो सकता है अगर मैं 2 नंबर यहाँ पे लूंगा, लाइक सपोज करो 2,3, तो ये जो डब्बा बनेगा इसके अंदर जो ये वैल्यूज आएंगी, इसमें पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 3 आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चौथा वाला जो डब्बा होगा इसके अंदर क्या आएगा, तो चौथे वाले जो रिमेनिंग बचेंगे उसके अंदर C++ में यहाँ पे 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। इसके आगे जितने भी बचेंगे, अगर मैं यहाँ पे 5 या 4 लिखता तो एक और बॉक्स बनता, उसमें भी ये चीज आ जाती है, ठीक। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है एरे को डिक्लेयर करने का, वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो इंट a, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और इसके अंदर मैंने करली ब्रेस में क्या लिख दिया, 0, यानी कि जो इसका सबसे पहला वाला टर्म है उसके अंदर मेरे पास क्या आना चाहिए, 0, और यानी कि बाकी बचे वाले में मैंने क्या डाल दिया, 0, ठीक। अब एक और तुम्हारे अंदर प्रश्न आ रहा होगा कि अगर भैया हम इंट a और 3 और इसके आगे हम कुछ ना लिखें, मतलब ऐसे छोड़ दें, तो इसका मतलब जो तुमने डिक्लेयर किया है, अब अगर तुम इस एरे को प्रिंट कराओगे यहाँ से, तो इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगी, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगी, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगी। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है, कोई भी रैंडम वैल्यू, कितनी से भी -∞ से +∞ के बीच में, जो भी इंटीजर में जो लाई करता है, सॉरी इंटीजर की रेंज में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ सकती है, नेगेटिव से लगा के पॉजिटिव तक, ठीक। हर बार डिक्लेयर करोगे अलग अलग, तो हर बार हो सकता है इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, ठीक। तो ये हमने कितने तरीके देखे, 1 2 3 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब डिक्लेयर करने के बाद, या फिर कह सकते हो इनिशियलाइज करने के बाद, ये होता है एरे का डिक्लेरेशन, जब हम उसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते, और जब उसे वैल्यू दे देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ओके, ठीक, ठीक है। तो तुम्हें यहां तक समझ आ गया कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब कुछ एरे की तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैसे हम एरे को एक्सेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ आगे बात करेंगे। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक एरे है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है, 4 मैं इसके अंदर डाल देता हूं, 2 7 1 5, ठीक है। अब एरे को एक्सेस करने के लिए, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। अब इंडेक्स क्या है, ये एक एरे है जिसका नाम मैंने लिखा है a, जो इसके अंदर जो हर एक बॉक्स में जो एक वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी एरे की वैल्यू। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इन बॉक्स का कुछ एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया है। हमें इसका मेमोरी तो पता है, जैसे इसकी मेमोरी 101 है, तो ये 103 मेमोरी पे होगा, ये 104 मेमोरी पे होगा, ये सॉरी 105 पे होगा, ये 107 पे होगा, बस। बट हम इससे हम एक्सेस नहीं करते, राइट। सपोज करो मुझे 7 एक्सेस करना, मैं चाहता हूँ कि मैं 7 यहाँ से प्रिंट करूँ या फिर सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा एरे का नाम और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स नंबर लिखूंगा। इसका इंडेक्स एक तरीके से क्या होता है, उसको एक हाउस एड्रेस मिल जाता है, हाउस का नंबर मिल जाता है। आपका एड्रेस अलग होता है और आपका हाउस नंबर अलग होता है, ठीक। अगर आप कहीं रह रहे हो, सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली के आप किस एरिया में रह रहे हो वो एड्रेस हो गया। अब हाउस नंबर आपका एक स्पेसिफिक घर बताएगा कि हाँ इस घर में आप रह रहे हो। एक कॉलोनी में बहुत सारे घर होंगे, आप किस में रह रहे हो ये पता नहीं ना, तो ये हाउस नंबर बताता है, तो इसीलिए इनके हाउस नंबर रख दिया। हाउस नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, तो जो पहला वाला जो होगा उसकी क्या होगी, 0, फिर ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ 1 2 3। तो अगर मुझे लास्ट एलिमेंट अगर मुझे उठाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं लास्ट, अब सपोज लास्ट से पहले मैं 7 वाले के घर पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे घर पे जाने के लिए इसके हाउस का नंबर पता होना चाहिए। तो मैं पहले लिखूंगा उसके घर का नाम जो भी होगा, फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा हाउस एड्रेस यानी ए। यानी एरे पे जाओ, एरे ए है और उसका जो फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं, फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे प्रिंट करो, और वो क्या है मेरे पास, वो प्रिंट होके 7। सही बात नहीं। अब इस एरे का साइज कितना है, इस एरे का साइज कितना है, 4, यानी 4 घर है। एक कॉलोनी में कितने घर है, 4 घर है। अब अगर मुझे सबसे आखिरी वाला घर चाहिए, तो आखिरी वाला घर क्या होगा, जितना साइज होगा उसमें से एक कम, कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, 4 से। अभी 0 से क्यों शुरुआत हो रहा है, इसके लिए एक अलग से बताऊंगा, अलग से मिलेगा टॉपिक, ठीक। तो अगर मैं A3 अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई विल गिव 5, इट विल गिव 5। बट अगर यही सपोज करो कि मैं यहाँ से A6 को एक्सेस करूँ, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो
अगर तुम यहाँ पे एरे 6 यानी 6th इंडेक्स यहाँ पे करना चाहते हो, अब इसमें एक एग्जांपल की तरफ से तुम्हारे एरिया में 5 घर हैं, तुम छठे घर पे जाना चाहते हो, छठा घर जब हाई नहीं तो फिर कहाँ से तुम्हें मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कंपाइलर होगा वो एक एरर देता है जिसका नाम होता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक वर्क एक्सेप्शन आती है, इसलिए वहाँ पे वो रन टाइम तुम्हारा एक्सेप्शन देता है जावा वगैरह। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आता है। तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई, हम इसमें कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे जो भी क्या बोल सकते हो कि तो इसमें एक्सेस बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब तुम्हारा क्या होगा इसमें फास्ट एक्सेस होगा, रैंडम एक्सेस। जैसे मुझे छठा एलिमेंट चाहिए मैं छठा निकाल दूंगा, चौथा एलिमेंट चाहिए तो चौथा निकाल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हम एलिमेंट को। दूसरा क्या होता है इसका सबसे बढ़िया पॉइंट कि इसमें कैशे लोकेलिटी एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कैशे लोकेलिटी। कैशे लोकेलिटी मींस कि अपने इंडेक्स को या फिर अपने एलिमेंट को रिपीटेटिवली तुम कितनी जल्दी फिर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं इस पे क्या 7th पे मैं बार बार 7th को चाहता हूँ तो मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ। तो इसमें ये कैशे लोकेलिटी बहुत फास्ट होती है, बिकॉज मैं ये एरे इंडेक्स 1 वाला जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज है, कोई जब भी मैं चाहूंगा तब कर दूंगा। ये एक इसकी तो प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि एरे का जो साइज है वो फिक्स होता है। अगर आपने एक बार एरे का साइज 4 कर दिया तो आप कुछ भी चाह करके उसको डिक्लेयर करने के बाद आप उसका साइज बढ़ा नहीं सकते। हालांकि इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसके साथ में हम एरे का साइज बढ़ा सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी तक के लिए इतना समझो कि जो एरे होता है उस एरे का आप एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसका साइज आप नहीं बढ़ा सकते। जितना साइज एक बार डिक्लेयर कर दिया उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। इंसर्शन और डिलीशन करने में इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, यानी इंसर्शन और डिलीशन इसमें डिफिकल्ट होता है, और जब हम करेंगे तब इसमें बात करेंगे। मतलब किसी को इंसर्ट करना या किसी को डिलीट करना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इस 1 को अगर मैं डिलीट करूँ तो ये 2 स्पेस खाली हो जाएगा ना, हम खाली नहीं कर सकते, हम इसको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हमारे यहाँ पे देखी जाती है। ठीक, तो ये था एरे का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, शुभ।